मेरे मम्मी यार बने दाना यार, हीरोइन बने में क्या दिक्कत हो। हाँ हीरोइने बना थी ना। फिल्में की, फिल्में करने के बाद कुछ ऐसा आया कि लोग ने मुझे दबा दिया, मेरे टैलेंट को नहीं उभरने दिया। उसको नाचने नहीं आता है, उसको एक्टिंग करने नहीं आता है, वो तो झगड़ा करती है। तलाना नितला दल्दी दलते तो क्या पता कि लोगों को मैं इतनी बुरी लगती हूँ। फिर कोई सपोर्ट नहीं करता था तो लोग बोलते थे अरे यार इसको भगाओ यार, इसको काम नहीं आता है। अरे भाई आपको काम नहीं करना तो सीधा बोल दो ना। और मैं सच बताऊँ, मुझे एक ही एक्टर बहुत अच्छा लगा इस इंडस्ट्री में, मैं जनता के सामने भी बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई मिला ही नहीं। और मुझे बहुत शौक था कि मैं भी शादी करूँ, मैं भी ऐसे मेहंदी लगवाऊँ, दूल्हा आए घोड़ी चढ़ के। हमारे इंडस्ट्री में एक बात बताऊँ, जिसके अंदर टैलेंट होता है उनको नहीं आगे बढ़ने देते। कितने सारी हीरोइन है कि नहीं बढ़ने दे जाती है किसी को भी। नई मॉडल्स आती है तो उनको इतना ऐसा गंदा नीचे दिखाती हैं कि वो इंडस्ट्री छोड़ दे, कि मतलब काम ही ना करे वो लड़की आके। और वो मुझे बार बार छू रहा है तो मैं उसको बोल रही क्यों छू रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, और वो मुझे तंग करता रहता है। करना होगा तो इतना फीका फीका थोड़ी माइक के सामने प्रपोजल करूंगा, ऐसा थोड़ी चलता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हमारे इंडस्ट्री वाले ये नाम देते कि वो करमा लिया ओकरे साथ जाती है। अरे यार के करमाल है ही, 10 लोग के साथ काम करूंगी तो 10 लोग। गाने का नाम है रजत तू ता बुढ़ान हम लइका। कसम से सीरियस बोलो तो मुझे अपने आप को एक्सपोज करने की नहीं जरूरत है। नमस्कार, दी फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक। छोटी एक बच्ची जन्म होता है जिसका बनारस में विंध्याचल में। महज 3 साल की उम्र में वो मुंबई चली जाती है। फादर उनके वहाँ जॉब करते हैं। 17 साल की उम्र में पहली बार फ़ोटोशूट कराती हैं, और पहली बार फ़ोटोशूट कराने के बाद उनका मन करता है कि मैं फ़िल्मों में आऊँ, फ़िल्मों में काम करूँ। तो वो फिल्म के लिए आगे आती हैं, उनको मौका मिलता है। लेकिन 2017 में जब करियर शुरुआत उन्होंने की थी तो लगातार 3-4 फिल्में की उन्होंने, बहुत सारे गाने उन्होंने किए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया 2018 जब उन्होंने पूरा इंडस्ट्री छोड़ दिया। 2018 के बाद एक टाइम आता है एंड में, 2018 के एंड में और 2019 के स्टार्टिंग में, ये दोबारा वो फिल्मों में कम बैक करती हैं, गाने में कम बैक करती हैं, एल्बम में कम बैक करती हैं। और ऐसा कम बैक करती हैं कि जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, जिन डायरेक्टर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था, जिस प्रोड्यूसर ने किया था, जिस एक्टर ने किया था, फिर वही लोग उनके सामने उनके साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये था जवाब ऐसी एक खूबसूरत एक्ट्रेस का जो अपने काम से उन्होंने दिया था। आज मेरे साथ वही एक्ट्रेस मौजूद है जिनका नाम है आकांक्षा दुबे, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ और आकांक्षा जी हैं यहाँ पे। तो आकांक्षा जी से बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि इसके बाद की स्टोरी कैसे रही, पुरानी हिस्ट्री कैसे रही, इनकी फैमिली कैसे है, ये कैसी है, इनकी लाइफ कैसी है। और एक और चीज़, इनका प्यार से भरोसा नहीं है। प्यार से भरोसा मैं इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने एक बार किसी को प्रपोज किया था और उन्होंने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मैं प्यार ही नहीं करूंगी। आपने मेरे बारे में इतना कैसे। सबसे पहले तो नमस्कार, द वॉल्यूम पे मैं हूँ। और आपने पहले बात मुझे मैं ये शौक दूँ कि आपने इतने सारे मेरी चीज़ें कैसे जाने कि मुझे एक प्रपोज मैंने किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने किसी को प्रपोजल ही नहीं मारा। और साथ में अब कोई प्रपोजल इनको देता है तो ये कहती है कि अगर फ्री रहूंगी तो मैं शादी करूंगी लेकिन हम नहीं करना। अच्छा, आकांक्षा दुबे की शुरुआत 2017 में हुई जी। लेकिन उससे पहले आकांक्षा दुबे कैसी थी? उससे पहले मैं एक बच्ची थी। पहले मैं पढ़ाई करती थी, उसके बाद फिर मैं ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन जाने के बाद फिर कंप्यूटर क्लासेस जाती थी। तो वहीं पे ही मेरा मन लगता था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, दिमाग चलाती थी। तो आती थी मम्मी सीरियल देखती थी तो सीरियल देखना बैठ जाती थी मैं, और सीरियल देखते देखते तो फिर मेरे एक दिन मन में ख्याल आया नहीं करना है मेरे को, आर्टिस्ट बनना है। क्योंकि यार लोग देखते हैं, लोग नाम लेते हैं, अरे यार ये हीरोइन वो हीरोइन, मुझे मेरा भी नाम होना चाहिए ना। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी हीरोइन बनना है। बोलती ये पागल है, हीरोइन बनेगी, हीरोइन बनने के लिए इतना। तो मैं भोजपुरी में बोलती मेरे मम्मी यार बने दाना यार, हीरोइन बने में क्या दिक्कत हो। हाँ हीरोइन बना थी ना। तो बोलते नहीं यार बेटा बहुत ये होता है वो होता है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं। तो फिर मैंने लिंक पाया वही 2017 में कि मैं फ़ोटोशूट कराने गई, जो आपने हालांकि दर्शकों को पहले ही बता दिया है। मैं फ़ोटोशूट कराने गई, वहाँ से मुझे लिंक मिलता है भोजपुरी का, तो वही मैं काम की, एक गाना की।
फिर वो गाना जब रिलीज हुआ तो मेरे घर में मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी मम्मी, सबका रिएक्शन बहुत अलग कि मतलब ये क्या कर दिया। और गांव से भी फोन आने लगा, अरे आपकी लड़की, आपको पता है ना कि यूपी बिहार में होता है कि जब कोई इंसान कुछ काम करता है तो खासकर पंडितों में तो बहुत जाता। तो मेरे फैमिली से मेरे चाचा विचाए तुझे सबने, अरे ये क्या है, आकांक्षा ने क्या किया, ये सब वो सब, हम मतलब बहुत सारा वो होने लगा कि हम नहीं आने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो फिर मैं मम्मी को बोली, मम्मी एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आज जब लोग बोल रहे हैं ना कि ये चीज़, कल वही बोलेंगे नहीं यार आप हमारी बेटी हो, आप हमारे गांव में होगी, मेरे ही नाम से आप अपना क्रेडिट लेंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैंने जब वो काम किया, फिर मैंने SR के म्यूज़िक का काम किया, फिल्में की। फिल्में करने के बाद कुछ ऐसा आया कि लोग ने मुझे दबा दिया, मेरे टैलेंट को नहीं उभरने दिया। बहुत से बड़े बड़े स्टार लोग ने, मतलब मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि जो मेरे साथ काम किए हुए हैं, अगर मेरा दोबारा रेफरेंस कहीं जाता था तो बोलते थे उसको नाचने नहीं आता है, उसको एक्टिंग करने नहीं आता है, वो तो झगड़ा करती है, वो तो ये करती है। मतलब हमको नहीं पता हमारे पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं, और सब जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है। तो ऐसे ही लोगों ने मेरा तो ऐसे पत्ता साफ कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मतलब 2018 का जो मेरा जर्नी था वो बहुत ही डिप्रेशन था, बहुत ही कन्फ्यूज़न था। तो मैं बहुत अकेले अकेले रहती थी, लोगों से बात नहीं करती थी, उठना बैठना बहुत कम कर दिया लोगों से। मैं इंडस्ट्री समझ लीजिए छोड़ ही दी थी। बट मम्मी ने मेरी हिम्मत दिया, बोले नहीं तू काम कर। तो फिर मैंने रितेश पांडे का सॉन्ग किया था, काशी हिले पटना हिले। फिर इसमें आपका एक अलग लुक था, अलग look भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसा कोई लुक लेके आया नहीं था। आया था। और उसमें मैंने पूरा लुक खुद डाला है, मैंने ड्रेसिंग सेंस खुद अपने आप को वैसा बनाया है, वो काम किया। फिर उसके बाद में मूवी किया, फिर देखा कि नहीं यार, फिर लोगों ने बैठा दिया मुझे, थप कर दिया। मेरे लिए अब तो कुछ ना कुछ तड़का भड़का देना पड़ेगा इनको। तो फिर मैंने राकेश मिश्रा के साथ जब ये गाना किया, मैं ऑलरेडी फिल्म की शूटिंग कर रही थी राकेश जी के साथ में जौनपुर में। सिंहासन की कुछ ऐसा नाम था, नरसिम्हा कुछ ऐसा करके नाम था मूवी का, मुझे नहीं याद आ रहा उतना। तो मैं शूट कर रही थी, तो राकेश जी ने मुझे गाना सुनाया, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी मोटी थी, मतलब होता है ना गाउटी लुक होता है, वैसा आ गया था, हल्की सी मोटी थी। तो मेरे को बोलते राकेश जी कि आपको एक गाना सुनाता हूँ। मैंने सुनाइए, मतलब गाना आप करेंगे अच्छा लगेगा। मैंने ठीक है। जब मैं गाना सुनी तो पहले तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। जब शूट करने गई, जब मैंने अपने आप वो ड्रेसअप, शॉर्ट ड्रेसअप डाले, फिर मंगलसूत्र डाले, मतलब उसमें गाने का थॉट था कि ए राजा तू तो जवान हम लइका, मतलब मेरा हस्बैंड है वो जवाना, मैं लइका हूँ। और वो मुझे बार बार छू रहा है, तो मैं उसको बोल रही क्यों छू रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है, और वो मुझे तंग करता रहता है। तो मुझे सबने कॉन्सेप्ट बताया ऐसा ऐसा करना है, वो गाना किया। और जब वो गाना रिलीज हुआ ना, तो मैंने बोला ये तो भाई, ये तो मेरा तो मतलब 2000-3000 जिसके फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, आज उसके 4,50,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तो मैंने तो राकेश जी को भी थैंक्स बोला कि आपने मुझे इस गाने के लिए चुना। बोले नहीं आकांक्षा, मैंने देखा है आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन किसी ने यूज़ नहीं किया, और बहुत लोग जो है मुझे नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं मेरे टैलेंट की वजह से। क्या पता कि लोगों को मैं इतनी बुरी लगती हूँ, या मैंने किसी का कुछ किया, मैं तो किसी से कुछ, मैं इनफैक्ट कोई हीरोइन से भी मैं बात नहीं करती जल्दी। उस गाने में एक लाइन थी, मेरे को वो लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, हम तो पलंग पर से कूद जाए। हाँ, पलंग पे से कूद जाए, वो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, उसमें आपकी क्यूट स्माइल जो थी वो बड़ी अच्छी थी। वो मतलब उसको मैंने मन से किया था काम। और फिर उसके बाद वो गाना करने के बाद सेकंड धमाका नंबरिया कमरिया मिल गया मेरे को। वो तो हिला के रख दिया। वो तो पूरा यूपी बिहार हर जगह, पूरा शादी में वो गाना बज रहा था, जहाँ नंबरिया कमरिया नंबरिया कमरिया, हर ट्रक वाला गाना बजा रहा था वो। तो मैं तो जैसे निकलना वैसे सुनना, तो भाई हर जगह ही गाना बज रहा है किसी की। मतलब मैं अभी बीच में क्या हुआ था कि थोड़ा कोविड चल रहा था, तो मैं फ़्लाइट की टिकट नहीं करा पाई, जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ा, मुझे पैर का ऑपरेशन कराना था, ऑलरेडी मेरा पैर डैमेज है। तो मैं ट्रेन में सफ़र करके जा रही थी, तो मेरे ही बगल में, क्योंकि विद मेकअप हम आर्टिस्ट सुंदर लगते हैं, विदाउट मेकअप नहीं पहचान पाते कोई भी हमको। ऐसा नहीं है। मैं मतलब मैं बता रही हूँ, मेरा ऐसा कहना है कि विदाउट मेकअप मुझे लोग नहीं पहचान पाते हैं। मैंने पहचान लिया ना, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको देखते हैं ऑन स्क्रीन, उनको मैटर नहीं करता आप क्या पहन रही हैं, क्या आप कर रही हैं, कैसा मेकअप है, क्या है, वो दिल से आपको जो चाहते हैं ना, उसके लिए आप काफ़ी हैं। जी। तो मैं क्या हुआ, जब उसमें बैठी थी, मेरे बगल में ही एक औरत बैठी हुई थी, तो वो गाना नमरिया कमरिया सुन रही थी।
तो मैंने बोला यार ये गाना सुन रहे बट मुझे नहीं पहचान पा रहे कि मैं ही हूँ कोई और है। तो फिर मैं भी झूमना चालू कर दी। मैंने चलो अब मुझे समझ में आया कि विथ मेकअप विदाउट मेकअप में कितना चेंज होता है। क्योंकि मेरा फेस कटिंग जो है ना कि मेरे को सच में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं आकांक्षा हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि किसी में मैं मोटी दिखती हूँ, किसी में पतली दिखती हूँ, किसी में हॉट दिखती हूँ, किसी में एकदम हॉट दिखती हूँ। हाँ, समर सिंह के गाने में आप बहुत ज्यादा हॉट लगती हैं। समर जी का गाना वो बोल बेबी बोल वाला, बोल। हाँ चल बाबू बोल वाला हो, या कमरिया नमरिया हो, या तो फिर उसके बाद एक और आया था जिसमें आप तो मतलब कतई कातिल लग रही हैं उसमें। एक और गाना मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हाल फिलहाल में ही वो गाना आया है समर सिंह के साथ। वो गाना जो था ना, विस्फोट। शायद नहीं विस्फोट नहीं, कोई और गाना है, मैं अंतिम में दिखाऊंगा उस पर। अच्छा। मैं आपको उस पर बोलूंगा कि एक बार डांस करके वो स्टेप दिखाई। वो गाना जो था उसमें आप मतलब जहर, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक होती है खूबसूरत डांसिंग क्वीन आप हैं। आप डांस बहुत ज़बरदस्त करती है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब मैं पहले मैं बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि लोगों को फेस नहीं किया था कभी, ना करना जानती थी। तो रह रह के सीखा। मैं कभी सेट पे जाती थी ना तो फर्स्ट काम होता था तो नर्वस हो जाती थी मैं बहुत, कि फिर कोई सपोर्ट नहीं करता था तो लोग बोलते थे अरे यार इसको भगाओ यार, इसको काम नहीं आता है। यहाँ इस इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं करते लोग, मतलब उसको गिरा देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता होगा ना तो उसको ताना मार मार के सुनाएंगे, देखो वो इतना अच्छा कर रही है, तुमको भी इतना अच्छा करना पड़ेगा। अरे भाई आई नो शी इज अ स्टार, यू आर अ स्टार, आई एम ए स्ट्रगल आर्टिस्ट। तो आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। हाँ आप तो उसमें ताना मार रहे हैं, मतलब हम काम कर रहे हैं तो उसमें ताना मार रहे हैं, देखो ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। तो आप मतलब मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डिमोटिवेट करने की कोशिश डिमोटिवेट कर रहे हैं कि मैं काम ना करूं। अरे भाई आपको काम नहीं करना ना तो सीधा बोल दो ना। कोई मुझे अगर प्रेजेंट भी कर रहा है किसी के, नहीं करना आपको काम, सीधा बोल दो नहीं करना, मुझे नहीं जमता यार। तो आप किसी को डिमोटिवेट करेंगे तो नहीं वो होगा ना। और मैं सच बताऊं, मुझे एक ही एक्टर बहुत अच्छा लगा इस इंडस्ट्री में, मैं जनता के सामने भी बोल रही हूँ। समर सिंह को लेके मेरा बहुत वो हल्ला उड़ा कि समर सिंह से मेरा ये वो, मेरा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो, मैं इतना बता दूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा क्यों होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस आती हैं जिनका थोड़ा नाम होने लगता है, फेम होने लगता है, जिनको पसंद होती है, पहले तो चाय ले लीजिए, आपकी चाय, ये चाय बहुत पीती हैं और वो भी मीठी वाली एकदम चीनी 3-4 चम्मच डाल। क्योंकि आई डोंट लाइक स्वीट्स एंड ऑल, तो मैं अपने आप को चाय से ही पी के अपने आप को करती हूँ, क्योंकि ज्यादा मीठा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। और चाय होता है, चाय से नींद भी उड़ जाती भोजपुरी इंडस्ट्री में सब चलता है, वो तो आप सब पतली हैं मोटी हैं डजेंट मैटर, आप अच्छी दिख रही है बस ये मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस है भाई, मैं नहीं बोलता, मैं अगर किसी को मोटी बोल दूंगा अगली बार इंटरव्यू लेने जाऊंगा तो अगर वो उन्होंने देखा होगा तो। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ, वो है अम्रपाली दी। क्या बात है, वो तो फिट हो गई। फिट मतलब वो चाहे मोटी हो या पतली हो, उनका फेस कटिंग इतना प्यारा है ना कि कोई भी लुक लेती है ना तो बहुत प्यारी दिखती है। और मुझे उनके सिवा कोई हीरोइन नहीं पसंद है, कोई नहीं हीरोइन मुझे नहीं अच्छा, फेस कटिंग मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी का। मैं अम्रपाली दी की फैन हूँ। मैं उनको दिल से बोलना चाहूंगी कि अम्रपाली दी आप बहुत क्यूट हैं, काश भगवान ने मुझे आपके जैसा बनाया होता। और आप नेचर की भी बहुत अच्छी है, मतलब नेचर वाइज भी वो बहुत अच्छी हैं। उनके साथ आपने काम भी किया था? काम भी किया था मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बताई नहीं बेटा, मैंने वही आर्टिस्ट देखा कि एक समर सिंह को देखा मैंने, और लेडी में समर सिंह तो मुझे लगता है कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए, उनके गाने भी वही रहते हैं। वो शायद मुझे लगता है कि राइटर्स को भी बोलते हैं कि मुझे ऐसे गाने लिख के दो, जो धोबी गीत गाते हैं, वो खुद में जो कविता जी के साथ वो गाते हैं, तो क्या गाने लगता है। आपका एक धोबी गीत आया हुआ था, हाँ वो दोसरा के दवनी में जा तड़ा हमारा भी नहीं खावत, उस वो लाइन इसी करके था। उसमें आप साड़ी पहन के आई थी ग्रीन कलर की साड़ी। हाँ। और एक मैंने बहुत सारा चैता सॉन्ग किया, मैंने समर जी के साथ में बहुत काम किया, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट जहाँ कंफर्टेबल रहता है वहीं पे वो रिप्लेस होता है बार बार। तो मुझे वो इंसान का नेचर बहुत अच्छा लगा कि न किसी के बारे में फालतू बोलना, ना किसी की चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी करना, कौन क्या कर रहा है नहीं मतलब है, उसको अपने काम से मतलब है। और आर्टिस्ट को वो सपोर्ट करता है सेट पे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे भी बहुत सपोर्ट करता था। यहाँ तक कि मैं नर्वस होती थी तो मुझे बताता था नहीं ऐसा करना वैसा करना है। तो मुझे एक ही आर्टिस्ट के साथ कंफर्टेबल लगा, वही समर सिंह। और उसको और मुझे लेके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि अरे इनका अफेयर चल रहा है। तो अभी हम लोग हाल ही में बलिया में शूट कर रहे थे तारिक फिल्म की,
तो उसमें हम लोग का शादी होता है, वो मूवी का स्टोरी था। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट चला गया यूट्यूब पे, तो ये हंगामा हो गया कि समर सिंह ने छुप छुपा के आकांक्षा दुबे से की शादी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक्ट्रेस, तो आपने जैसे बोला था कि मेरी तो 10-10 शादी हो रखी है, हर फिल्म में मैं नई शादी करती हूँ, तो क्या जरूरत है? तो मतलब समझ में नहीं आता आप लोग की रियल जब शादी होगी तो कैसे पता लगेगा कि आपने शादी कर ली है? फील ही नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इतनी मूवी में शादी हो जाती है, इतनी हस्बैंड बदल जाते हैं, जब रियल लाइफ में शादी होगा तो कुछ और feel नहीं एक लड़कियों का वो रहता है ना कि मैं शादी वाला ड्रेस पहनूंगी, लहंगा, वो ये वो। होगा। जब मैं इंडस्ट्री लाइन में नहीं आई थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स, कितनी फ्रेंड्स की शादी हुई, मैं तो उन लोग को बोलती थी, मेरी देख, अगर तेरा हस्बैंड मुझे पसंद आया ना, तो मैं तुझे ना बेहोश करके मैं खुद आके बैठ जाऊंगी मंडप में, मुझे अगर सुंदर लगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं है। लेकिन अभी तक कोई मिला ही नहीं, और मुझे बहुत शौक था कि मैं भी शादी करूं, मैं भी ऐसे मेहंदी लगवाऊं, दूल्हा आए घोड़ी चढ़ के। और जब से इंडस्ट्री लाइन में गई, मेरी रोज यहाँ पे तो दूल्हे चढ़ के आ रहे, मतलब नहीं। अच्छा, ये इंटरव्यू देखने के बाद आपकी दोस्त जरूर कॉल करेंगी कि मेरे हस्बैंड इतने बुरे हैं। अरे नहीं। तो आपने बोला ना कि मुझे कोई पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया, वो लोग मुझे पहले ही बोलते थे, देख आकांक्षा, मैं पहले वार्न करके रख दी हूँ, अगर मेरे हस्बैंड के ऊपर नजर डाल के रखी ना तूने, तो बहुत गलत हो जाएगा मेरे तो अब लिए। तो वो नजर डालेंगे ना, आकांक्षा दुबे थोड़ी किसी के पास जाती है, अब तो आकांक्षा दुबे के पास लोग आते हैं। एक बार लाइव आनी चाहिए आकांक्षा दुबे, मिलियंस फॉलोअर्स आ जाते हैं। वो तो बात है। अच्छा, वो क्वेश्चन दोबारा आते हैं जिस क्वेश्चन पे थे। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, जब कोई हाइक करता है या किसी को फिल्में अच्छी मिलने लगती है, किसी को गाने अच्छे मिलने लगते हैं, सब चीज़ अच्छे अच्छे चलने लगते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ आम आदमी होते हैं, क्योंकि सबका सहयोग होता है तभी ऐसा कुछ होता है। मैं एक को क्रेडिट नहीं दूंगा कि उन्हीं को बदनाम करूं। सब लोग पकड़ के पैर पीछे खींचना शुरू करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं ना कि उनके सिवा कोई नया आर्टिस्ट, कोई जिसके अंदर टैलेंट है और वो पर्दे पे दिखे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ही चले, हम अपनी जोड़ी चला के चले। सबने अपनी जोड़ी बना ली, अभी बिखर भी गई है बहुत सारी, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं तो बोलती हूँ अरे आप जोड़ी बना के चलिए, तो लेकिन सब जोड़ी से मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है। चलिए, सीरियल्स ठीक है, गाने ठीक है, फिल्मों में जोड़ी जो बनती है, सेम हीरो सेम हीरोइन, समझ में नहीं आता उस कहानी, विलेन भी वही, सेम हीरो सेम हीरोइन, विलेन वही, लोकेशन वही, माँ वही, बेटा वही, तो भैया फिल्म में कहानी कैसे पता लगेगी कि इस कहानी अलग है, वो कहानी अलग है? कैसे फैन देखेंगे? वही चीज ना। कई बार यूट्यूब पे लिखा रहेगा ना, ये फिल्म ये फिल्म, और खोलो तो दोनों सेम फिल्म, पोस्टर अलग रहती है। हमारे इंडस्ट्री में एक बात बताऊं, जिसके अंदर टैलेंट होता है उनको नहीं आगे बढ़ने देते, क्योंकि ऑलरेडी सब पहुंची चीज है सब कोई। तो जब कोई नया आता है तो ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये आ जाएगा तो हमारी मार्केट खत्म हो जाएगी, उसके अंदर एक्टिंग है, उसका लोग काम देखेंगे तो यार हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा नाम है, हम तो खत्म हो जाएंगे। और लोग, ये लड़कियों के भी ऊपर लागू होता है, कितनी सारी हीरोइन है कि नहीं बढ़ने दे जाती है किसी को भी, नई मॉडल्स आती है तो उनको इतना ऐसा गंदा नीचे दिखाती हैं कि वो इंडस्ट्री छोड़ दे, कि मतलब काम ही ना करे वो लड़की आके, ऐसा करती है। तो यहाँ पे तो पहली बात है कि एक दूसरे को देख के जलन बहुत है, किसी को आगे बढ़ना नहीं दे चाहते, खुद की खेती करना चाहते हैं, खुद इतना भर के लेके जाना चाहते हैं, किसी और को नहीं भरने देना चाहते कि कोई उस खेत में जाके जोते बोए और उसमें रुपाई करके कुछ भी चीज़ बो के खा ले, तो वो नहीं करने देना चाहते इस इंडस्ट्री में। और लोग अपने ही आप को, अपने लोगों को ही प्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत हर्ट होता है कि यार हम जैसे आर्टिस्ट है यार, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो मन है कि हम भी इतने बड़े स्टार के साथ काम करें, हम भी इतने बड़े स्टार के साथ काम करें, इतनी कंपनियों के पास काम करें। आप ही लोग, जब वो आर्टिस्ट काम करेगी तो आप लोग उसको डीमोटिवेट कर देते हैं, फिर उल्ट भरा बुरा बोलेंगे, तो कैसे आपके साथ काम करेंगे? तो फिर हम भी 10 जगह यही बात बोलेंगे, अरे यार हमारा सरवा ऐसा हो ऐसा हो। क्या बात है, भोजपुरी? हाँ, हम भोजपुरी बोली ला पूरा प्योर, हम यही से नहीं की बोलत कि आप भोजपुरी अलग, हमार भोजपुरी अलग, हमार भदोई भोजपुरी है, तहार आरा जिला, आरा हिले, छपरा हिले। हमारा आरा वाला भोजपुरी आवेला, यही से हम ज्यादा ना बोलीला, काहे कि हम तनी ठेठ भोजपुरी में आ जाइला, और ढेर लोग के उस समझ में आवेला ना, यही सब। आरा वाला जो लैंग्वेज है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही ना कहते कि ठेठ भोजपुरी हमनी के बोले की आदत बा, और ढेर लोग समझ ना पावेला, फिर हम लोगों को वही लैंग्वेज में आना पड़ता है जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप मेरे इतने बड़े फैन क्यों हैं? अब इसके लिए तो मेरे दिमाग को टटोलना पड़ेगा मुझे।
टटोलने के लिए आधा घंटा समय चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने आपका अच्छा मैंने आपका गाना देखा, हाँ। बस मैं आपका फैन हो गया। अब उसमें कौन, मैंने आपका वही पहला जो गाना देखा था राकेश मिश्रा के साथ। अच्छा। आपको याद नहीं होगा, अंकुश राजा जी का इंटरव्यू कुछ महीने पहले आया था, जब आप पटना आई थी, संस्कृति में शूट कर रही हम थी। लोग शूट कर रहे हाँ, आपकी शादी का एक था, और मेरे यहाँ से जो रिपोर्टर गया था उन्होंने अंकुश राजा का इंटरव्यू लिया था। वहाँ पे तो विकास जी भी आए हाँ, तो उस टाइम मैंने पूछा था कि कोई और था क्या, तो उन बोला गया कि आकांक्षा। मैंने बोला आपने आकांक्षा दुबे को छोड़ दिया? मैंने लिटरली ये बोला, मैंने छोड़ दिया आपने इंटरव्यू पे? मतलब मुझे नहीं पता था, मैं नहीं हूँ, मैं नया हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री। मैंने बोला आपको आकांक्षा दुबे, आप छोड़ दीजिए फिर। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे उनका गाना करके तुरंत निकलना था बनारस, क्योंकि मेरा सुबह 6 बजे से शूट था, चल बाबू बोल जो गाना मैंने किया। तो मैं सडनली वहां से 12 बजे फ्री हुई, मैं सोई भी नहीं थी, मैं ट्रैवल करके गई, सुबह 7 बजे मैं शूटिंग करना चालू कर दी, पूरा दिन मैंने शूटिंग किया। और मुझे याद आ गया, आपने पूछा था ना कि क्या अच्छा लगा था। रितेश पांडे जी का एक गाना था, एक नहीं 2 गाने थे। नहीं, वही वाला नहीं, यही वाला, पहला वाला। हाँ, वो में जो लाइन आता है कि आ गई फिर बवाल कर रही हैं, जब आप बाइक से उतरती हैं और जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, वो जो आप पहनती है यहाँ पे, पेसिंग। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 लोग हैं जो डिफरेंट करते हैं। एक प्रोमिला घोष है जो नाक में पहनती हैं, वो ट्रेंड लेके आई भोजपुरी में नाक में पहनने वाला। सीरियसली वो बहुत गंदा लगता है। अब ऐसा लगता है कि ट्रेंड अलग है। बुल हो जाए ना। हाँ, उनको बोला जाता है इसी चीज के लिए, वो उनको खेसारी भैया कहते हैं कि आप नकबुल्ली हो। नहीं मुझे भी खेसारी जी क्या क्या बोलते हैं। लेकिन आपका जो वो है ना लुक, वो एक अलग था, वो किसी ने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं किया था, वो आपका था, तो मुझे वो अच्छा लगा। आपकी स्माइल, आप क्यूट लगती हो कसम से, बस यही बात है, आप उस गाने में क्यूट लगती हो। हाय, आप मुझे फ्लर्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सीरियसली देखिए, मुझे ये फ्लर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के सामने मुझे फ्लर्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो पहले से मेरे बारे में जानते हैं। यहाँ पे जितना भी इंटरव्यू हुआ है, फुल वॉल्यूम मुझे फ्लर्ट कर रहा है। बताइए क्या करूं मैं? शादी कर लीजिए ना, सॉरी। अरे मेरे साथ नहीं वैसे शादी कर लीजिए ना, इतनी शादी हो गई, मैं थक गई हूं। और मुझे करना होगा तो इतना फीका फीका थोड़ी माइक के सामने प्रपोजल करूंगा, ऐसा थोड़ी चलता है। ओह माय गॉड, ये तो सिर्फ आपके लिए, मतलब मेरे लिए नहीं था। आपके लिए ऑन स्क्रीन नहीं था ना, आपके लिए ऑन ऑफ स्क्रीन प्रपोज होगा ना, ऑन स्क्रीन थोड़ी प्रपोज होता है। ऑन स्क्रीन आपने मना कर दिया, फिर तो हम कहीं के नहीं रहे। आज मुझे लगता है आप शूटिंग करने नहीं देना चाहते। हाँ, नहीं होगा, आराम से शूट होगा। आपका गाने का शूट भी है तो मैं जाने दूंगा, लेकिन थोड़ी सी। अच्छा, और आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। मैं वही आपकी शादी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए। नो शादी ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट वर्क। काम के बाद शादी, घर जाते तो कोई रहना चाहिए ना ख्याल रखने वाला। माँ है ना? नहीं, माँ तो मुंबई में है, आपके साथ साथ कोई घूमना चाहिए। उनका प्यार तो है ना, माँ तो रहती है जीवन भर ना, उसके बाद कोई चाहिए। और हमारे विकास जी भी हैं। ये बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया। आप है ना, इतना ख्याल रखते हैं। बस कैमरा बंद, चलो खत्म हो गया। अब आपने बोल दिया ख्याल रखते हैं, अब बाकी लोग समझ जाएंगे। नहीं समझाने पे तो इतना लोग समर सिंह के साथ समझ गए। आपने तो इतना समझा दिया। गंदा लगा मुझे कि यार किसी आर्टिस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं और कोई अच्छा दोस्त बन जाता है तो उसको हमारे इंडस्ट्री वाले ये नाम देते हैं कि वो करमा लिया ओकरे साथ जाती है। अरे यार, के करमाल है ही, 10 लोग के साथ काम करूंगी तो 10 लोग की। अच्छा, अंकुश राजा में अंकुश पसंद है कि राजा पसंद है? दोनों भाई पसंद है, बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत क्यूट लगते हैं वो लोग। लेकिन दोनों में से पसंद कौन है? यही कंफ्यूज हो जाती है कि पसंद किसको करूं। मैं तो ये सोचती हूँ, नील कमल जी का गाना है, दू नाव पे ना चढ़े के, तो ये को नाम बता दीजिए। नहीं, देखो मैं तो दोनों को क्यूट बोलूंगी। दोनों भाई नहीं, तब बड़े भाई को बोल दीजिए, बड़ा भाई छोटा भाई को तो संभाल ही लेंगे। हाँ, वो तो समझ ही जाएंगे। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं, कि फैमिली में कौन कौन है, कैसे? मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा है जिसका नाम हरिओम दुबे है, और फिर सेकंड में हूँ आकांक्षा दुबे, थर्ड आदित्य दुबे, और वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं
और मेरे फादर हैं, मेरे मिल्क फैक्ट्री है, मतलब जो चक्की होती है ना आटे की चक्की, वो हमारा पूरा चक्की चलता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे फादर वो देते हैं, मेरा वो बिजनेस का काम है। और मेरी मम्मी तो घर के, आपको पता ही है कि ब्राह्मण औरतें इतना पल्लू डालो और घर में रहो, तो मम्मी हाउस वाइफ घर में ही रहती हैं, सबको संभालती हैं, हम बच्चे लोग को, हम शैतान बच्चे लोग को बहुत संभालती हैं। और 2 भाई, उनकी पढ़ाई करा रही हूँ, अब बस नेक्स्ट ईयर बड़े भाई की शादी करनी है, फिर छोटे भाई की, उसके बाद हम तो इंडस्ट्री में ही शादी करेंगे सब हीरो के साथ, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने हस्बैंड हो गए हैं, कोई शादी भी करने आएगा तो बोलेगा बताइए मैं अपनी औरत आपको मानूं कि सबकी औरत मानूं? ना तो वो रील है ना, रियल वाला तो कोई को चाहिए। नहीं चाहिए यार, बहुत कंटाल आ गया। आपको इंटरेस्ट है ना लड़कों में? नहीं है, मर गया इंटरेस्ट, अब लड़कियों में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। अमरपाली जी में दीदी है वो, दीदी है वो मेरी। नो, दीदी के लिए तो अच्छा, उसके अलावा कौन पसंद है? और कोई नहीं। तो फिर तो खत्म ही हो गया। अमरपाली दी पसंद है, उनका नेचर पसंद है, वो भी वो ऐसी आर्टिस्ट है, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो किसी को लेके कुछ बोल रही हैं और किसी को उन्होंने कुछ बोला हो, कभी नहीं। और जहाँ मेरी फैमिली रहती है, वो वहीं आती जाती रहती है, दुबई स्टेट, वो तो इतना बड़ा वो है, तो आती जाती रहती, तो मुलाकात तो होती है, और एक अच्छा वो बॉन्ड हो गया है कि फैमिली ईयर निकल गई है वो। क्या बात है। और कास्ट है तो लोग मुझे बोलते हैं आप सपोर्ट इसके लिए करते हैं क्योंकि आपके कास्ट के हैं, ज़रूर नहीं है मेरे कास्ट के, बस इंसान का नेचर देख के लोग जुड़ते हैं, जैसे आपका नेचर देख के मैं जुड़ी हूँ। मैं कास्ट नहीं बताऊंगा अपना, नहीं तो लोग फिर शक करेंगे ना आप पे कि हम कास्ट पे? पे जाती है। सही बात, जाए हम। नहीं, अभी नहीं, अभी। अच्छा, अपकमिंग फिल्म है आपकी जो आने वाली है, अपकमिंग गाने आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। अभी तो वर्ल्ड वाइड कंपनी से मेरे 3 सॉन्ग रिलीज होने वाले हैं, बहुत जल्द आएगा। और अब पटना आई हूँ तो सॉन्ग करने के लिए आई हूँ, कल्लू जी का सॉन्ग करना है मुझे, अंकुश राजा जी दोनों जी के जी का काम करना है, दिव्य जी का, फिर समर सिंह जी का करना है, और राकेश मिश्रा जी का शायद पार्ट 2 करूँ, राजा तू ता बुढ़ान हम लइका, गाने का नाम है राजा तू ता बुढ़ान हम लइका। अच्छा, अभी गाने का ट्राई नहीं किया आपने? ट्राई करना चाहिए ना। पहले इंसान को एक ही चीज करना चाहिए, उसमें सक्सेस हो जाए। उसमें आप सक्सेस हो चुकी हैं। आई नो, बट मुझे और अपने आप को ऊंचा बनाना है। तो एक बार गाने से ट्राई कर लीजिए, क्या पता गाना आ जाए, नाम आ जाए तो हो उसके लिए सकता है। पहले मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा, सिंगिंग सीखना पड़ेगा, 1-2 साल अपने ऊपर, वो मैं ऐसी थोड़ी नहीं अभी स्टूडियो में चली जाऊँ उठा के कुछ भी गा दूँ फटे आवाज में, तो पहले अपने आप को पूरा ट्रेंड करूंगी, उसके बाद मैं गाना गाऊंगी, और मैं अपना गाना दर्शकों को जरूर सुनाऊंगी, और मेरे खुद के वीडियोस बनाऊंगी और खुद चलाऊंगी। अच्छा, सभी के साथ आपका लमसम आ चुका है एल्बम, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, और वो है पावर स्टार पवन सिंह। उनके साथ आप कब उनके साथ आप कब नजर आने वाली है? करने का तो मैं तो उनके साथ अभी भी शूटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद है वो स्टार, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसका फेस, उसकी एक्टिंग, A to Z मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काम करूँगी जल्दी, मुझे हाल ही में काम मिला था उनके साथ में कि मैं अंजना सिंह जी वो काम किए हैं, होली का गाना किए हैं, तो मेरे पास डेट के इशू थे तो मैं नहीं कर पाई। अभी 1-2 दिन में पवन जी आएंगे शायद आरा, तो मैं करूँ उनके साथ शूट गाने की, और धमाल धमाल गाना करूँगी, नॉर्मल गाना करके नहीं। आपका जो गाना होता है वो धमाल ही होता है, नॉर्मल शूट होता है लेकिन धमाल निकल जाता है। क्योंकि मैं एक्टिविटी इतना दिखा देती हूँ ना कि सामने वाला जो कोरियोग्राफर रहता है बोलता है नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसको तो इससे निकालना पड़ेगा, ऐसे डालना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा, शॉर्ट में अपने आप से वो कर लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ अच्छे से। बस मुझे कोई डीमोटिवेट करता है ना, मन करता है जाने दीजिए गुस्सा। अच्छा, एक डायरेक्टर है, हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी एक जो नए हैं पुराने, लेकिन उनका काम जो है आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, जिनका नाम है रवि पंडित। ना वो काम जो उनकी एक्टिंग ऑफ स्क्रीन भी, वो उतने ही लाजवाब इंसान मुझे लगता है जितने ऑन स्क्रीन वो काम करते हैं। आप लोगों के साथ वो वीडियोस वगैरह एक्टिंग किया हुआ है, वो गाना ले लो पुदीना का, वो बोलते हैं ना अरे कारे रविया ना आई का, तो बोलते हैं अरे दुदा ना भैया बुलावा तनी, तो वो जब बोलते हैं ना नितला दल्दी दलते
मैंने एक्टिंग किया और सीरियसली वैसा एक्टिंग कर रही थी रील पे, मेरे हंसी छूट गई मेरी। और कैसे अच्छा, करते वो हैं। गाना जो उन्होंने खुद गाया है क्या, निकला ना निकला हाँ, बल? मुझे तो लग रहा है कि उनकी आवाज ही लग रही है। वो ऐसे तोतला बोलते हैं क्या? तोतला के नहीं बोलते। बोलते अच्छा, लेकिन उनकी कॉमेडी वो मतलब जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं अच्छा बनाते हैं। उन्होंने जब शुरुआत की थी तो मुझे लगता है नीलकमल जी के साथ शुरुआत की थी। और उनका वो जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग स्टोरी क्रिएट करना, उसके बाद गाने लाना, वो शायद यूनिक कॉन्सेप्ट उन्हीं का लाया गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उससे पहले नहीं था वो। क्योंकि स्टोरी बना के गाने वैसे ही वो ही शूट करते हैं। अच्छा, एक नया गाना आया है आपका खेसारी लाल यादव जी के साथ, नाच के मलकिनी, उसके बारे में फटाफट बताइए, उसके बाद इनको गाने शूट के लिए जाना, मैं छोड़ मुझे दूंगा। ऑलरेडी मेरे को बहुत लेट हो रहा है। वो गाना जब मैं मुंबई पहुंची तो मेरे पैर में ऑपरेशन हुआ था, अभी भी मेरे पैर में टाके हैं। तो ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे फोन आया सारेगामापा क्या हम भोजपुरी जो भी है, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम। तो उन्होंने फ़ोन किया बद्री झा जी ने कि आकांक्षा जी हमें गाना कराना है। मेरी जी करूँगी। तो बोले ठीक है ना। बोली हाँ मैं कर लूँगी यार, जब मेरे पैर में 8 टाके थे तब मैंने शूट किया था, तो मेरे को अभी क्या करने में जा रहा है। तो मैं सडनली, हम लोग का प्लान अंधेरी में शूट करने का बन रहा था, बड़े क्लब में, बट लोकेशन क्या हुआ फाइनल हो गया था और वो लाइट ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। तो अब उसके बनने के लिए 2 दिन चाहिए था, तो उतना टाइम नहीं था। तो हम लोग ने भिवंडी में जाके वहाँ पे शूट किया और मैं दिन भर गई वहाँ पे, बैठी रही। खेसारी जी का और भी सॉन्ग हो रहा था। बहुत एकदम, एक होता है आर्टिस्ट जब सेट पे बैठ जाता है तो फिर उनको काम करना होता है, वो बैठ के एकदम वो हो जाता है। तो मैं रात के 12 बजे तक वैसे बैठी रही। जब फिर 1:30 बजे से काम चालू हुआ, काम करते करते सुबह 10 बजे पैकअप हुआ और काम भी करने में अच्छा लगा गाना सुन के। और फिर जिस तरीके से उस चीज़ को मुझे प्रेजेंट किया जा रहा था, उसमें पाखी जी भी मेरे साथ में। सबसे बोल्ड लगता है आपको कि सीन वही है उसमें आपका? हाँ, आप बहुत अलग भी लग रही हैं उसमें। अलग लग रही हूँ मुझे ना। फिर बाद में ना, जब मैंने वो सीन किया ना, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा कि यार अच्छा किया है कि मैंने नहीं किया। फिर मैंने बोला यार मुझे को ये सब चीज़ भूल जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को हर काम करना चाहिए। वो अपने मन से नहीं करता, जो स्टोरी लिखा होता है उस तरीके से करता है। और मुझे कसम से सीरियस बोलो तो मुझे अपने आप को एक्सपोज करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी फैमिलियों को बैठा के अपना गाना वीडियो सब दिखाना है। तो मैं अगर एक्सपोज करूँगी तो फिर मेरे भी उसी टाइप में हो जाएगा। तो किस टाइप का रोल करना चाहती है आकांक्षा? नीट एंड क्लीन मैं चाहती हूँ, पूरी फैमिली बैठ के देखे बस। और मैं जनता जनार्दन को भी यही चाहूंगी कि आप लोग भी नीट एंड क्लीन ही वर्क देखिए। अगर आप लोग गंदा वर्क देख रहे हैं तो आप उस चैनल को हटा दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना बोलूंगी, प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करो। जितना आप लोगों ने इतने कम टाइम में मुझे इतना प्यार दिया है ना, मैं चाहती हूँ और प्यार दीजिए। आज हूँ फिर भी लेवल पे, इतना ऊपर चमकू कि मुझे आप लोग से ज़्यादा कोई प्यार ही नहीं कर सकता, और ना मेरे लाइफ में कोई और आए आप लोग से अच्छा। क्योंकि मेरे लाइफ में ऑडियंस का ही प्यार रहेगा, तो मुझे और किसी का प्यार नहीं चाहिए, ना आपका भी प्यार नहीं चाहिए, समझे ना आप। अब मेरे लिए और द फुल वॉल्यूम के लिए क्या मैसेज? द फुल वॉल्यूम के लिए यही मैसेज है कि हमारे द फुल वॉल्यूम को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें इस चैनल को। और मेरा इंटरव्यू और सर ने इंटरव्यू जो लिया है, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा इस इंटरव्यू को देख के। और ऐसे ही सपोर्ट करिए मुझे और द फुल वॉल्यूम को, और इनको मेरे लिए गोलू मोलू मोलू से जो थे मोटू, इनको आपने सब एक लाइन में बेइज्जती कर दिया, इतना अच्छा खासा किया गया। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फोन आ रहा है, मेरे को निकलना पड़ेगा। चलिए, फोन आ रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम। आकांक्षा दुबे जी को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इनको फॉलो कीजिएगा। इनका इंस्टाग्राम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी ये जो मुझे देंगे वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जाते जाते मैं ऑडियंस को देना चाहूंगी, आई लव यू ऑडियंस, आई लव। मैं जाते जाते वो डांस डिमांड करने वाला था। विच एक स्टेप कोई भी जो दर्शकों के लिए हो। मैं गाना छोटा सा प्ले कर दूंगा, आप ही का गाना, आप जो डांस करना चाहेंगे आप कर दें। ठीक है, ठीक है। आपके लिए प्रेजेंट एक डांस जाते जाते, आप स्टेप कीजिए। बुझला
चलिए थैंक यू। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसा मेरे पे और इन मोटू पे बनाए रखिए और द फुल ऑल अगली बार मैं पतला हो जाऊंगा। जरूर मेरे जैसा स्लिम होके मिलेगा। बाय बाय गाइस। चलिए बाय 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 बाय।